आरक्षण उनके बाप की बपौती है। जिस तरह से ये घिनौना काम भारतीय जनता पार्टी हिंदू धर्म के नाम पे कर रही है। यहाँ पर समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता रहा इस जंगीपुर विधानसभा को। आप लोग जानते होंगे कि लगातार कई बार से यहाँ पर डॉक्टर वीरेंद्र यादव यहाँ से विधायक हैं, उनके पिताजी विधायक रहे, लेकिन इस बार बसपा जो है यहाँ के स्थानीय प्रत्याशी उतारकर इसी विधानसभा से डॉक्टर वीरेंद्र यादव समाजवादी पार्टी से जीतते आए हैं। उनके पिताजी भी रहे हैं। एक तरीके से समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है। हमारे साथ गुलाब बिंद जी हैं, ये भी आए हैं, बसपा के नेता हैं, पुराने नेता हैं, और बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। थोड़ा परिचय हो जाए आपका। मेरा नाम गुलाब बिंद है। मेरी पत्नी सन 2001 में सबसे कम उम्र की ब्लॉक प्रमुख सदर ब्लॉक से चुनी गई, और तब से लेकर अब तक मैं समाज सेवा के साथ साथ मैं राजनीति में अपनी भागीदारी अच्छा, आप जो है भाजपा में भी रहे, भाजपा के बाद आप जो है बसपा में आ गए। पहला मैं बता दूं कि मेरे पिताजी वामसेव के सिपाही थे। सन 2001 में जब बहुजन समाज पार्टी से मैं दावेदारी किया ब्लॉक प्रमुखी के टिकट के लिए, तो मेरा टिकट काट करके फुलवंती यादव को टिकट दे दिया गया। अच्छा। और उस समय मेरे ससुर जी बसपा के प्रदेश सचिव थे। मेरे पिताजी वामसेव के सिपाही थे, और हम लोग बचपन से ही, जब से पैदा हुए तब से बसपा का ही झंडा ढोने का काम किया। और जब मैं क्षेत्र पंचायत का चुनाव जीता तो मैं अपने अधिकार की बात पार्टी में किया, तो उस समय मुझे टिकट न मिल करके फुलवंती यादव को मिल गया, लेकिन मैं बागी बन करके चुनाव लड़ा और सबसे कम वोट पा करके सदर ब्लॉक का ब्लॉक प्रमुख चुना गया। अच्छा। मेरी पत्नी चुनी गई। अच्छा जी। तो ये बताइए कि अभी जो है यहाँ पर जो जंगीपुर विधानसभा है, विधानसभा चुनाव आने वाला है, और जंगीपुर जो विधानसभा है ये हमेशा से समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ से लगातार जो है बार बार समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जो डॉक्टर वीरेंद्र यादव है वो जीतते रहे हैं। इस बार बसपा जो है सुभाष चंद्र गुप्ता को टिकट दे रही है, तो क्या लग रहा है कि वो जो है उनको हरा पाएंगे? देखिए, जंगीपुर विधानसभा एक ऐसा विधानसभा है कि यादव बाहुल और चमार बाहुल थोड़ा मोड़ा का अंतर है, और बिंद समाज इस बार जो है बहुजन समाज पार्टी के साथ खुल करके प्रचार भी करेगा और वोट भी करेगा। और निश्चित रूप से जो बनिया वर्ग से बहन कुमारी मायावती जी ने प्रत्याशी बनाया है, जो बनिया कभी भारतीय जनता पार्टी को झंडा और डंडा देने का काम करता था, आज वही बनिया बहुजन समाज पार्टी के लिए पार्टी का झंडा और डंडा देने का काम करेगा। और बनिया प्लस बिंद, और निश्चित रूप से यहाँ बहन जी हाथी मजबूती से चुनाव लड़ेगी, और सुभाष चंद्र गुप्ता जी यहाँ के आने वाले विधायक होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। अरे आप कह रहे हैं बिंद जो है इनके साथ है, बिंद तो भाजपा के साथ है। अब मैं बता दूं कि भाजपा में बिंद कब कैसे गया। भाजपा में रीजन है, भाजपा नोट भी देती है और टिकट भी देती है, और मेरा समाज इतना कमजोर है कि बहुजन समाज पार्टी से जुड़े होने के बावजूद भी अपनी मजबूती से सक्रियता बहुजन समाज पार्टी में नहीं निभा पाता है, इसलिए उसका टिकट कट जाता है। बहुजन समाज पार्टी में मेरा समाज, मैं समझता हूं कि जब से बहुजन समाज पार्टी का यहाँ निर्माण हुआ, तब से बहुजन समाज पार्टी का झंडा ढोने का काम बिंद समाज के लोगों ने किया। ये अलग विषय है कि भारतीय जनता पार्टी बीच बीच में टिकट और नोट दे करके इन जातियों का वोट लेने का काम किया है, तो कहीं ना कहीं वोट लेने के साथ साथ ये 14-15 साल से सत्ता में ये लोग हैं, 10-12 साल होने जा रहा है, 12 साल योगी जी को और 10 साल होने जा रहा है ये मोदी जी को, नहीं योगी जी को। तो कहने का मतलब कि जिस तरह से ये घिनौना काम भारतीय जनता पार्टी हिंदू धर्म के नाम पे कर रही है, ये सभी जातियां इससे आहत हैं। और निश्चित रूप से जो नीट का पेपर हो, चाहे नौकरी का मामला हो, ये तमाम मामले को लेकर के भारतीय जनता पार्टी को जनता इस बार नकार चुकी है। क्या बात कर रहे हैं? कह रहे हैं लोग कि भाजपा तो अच्छी सरकार चला रही है, और बसपा को तो बार बार कहा जा रहा है अब कि बसपा जो है भाजपा की बी टीम में साथ में ही काम करती है। ये लोग जो है एक ही पार्टी समझ लीजिए है, बसपा और भाजपा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बनते हैं मोहन भागवत, उनका न तो कोई रजिस्ट्रेशन है और न तो कोई उनका एनजीओ है। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि इस राष्ट्रीय
स्वयं सेवक संघ के लोग जो हैं ये कहाँ से धन उपार्जन करते हैं और किस आधार पर ये संगठन चलाते हैं। और ये आरक्षण पे इतना बड़ा बयान दे रहे हैं। राष्ट्रीय सेवक संघ के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मोहन भागवत जी, आरक्षण उनके बाप की बपौती है। आरक्षण संविधान ने दिया हुआ है, बाबा साहब ने दिया हुआ है। आरक्षण से छेड़छाड़ करेंगे तो उनका संगठन खत्म हो जाएगा। जो काम कर रहे हैं अपना करें। अभी बहन जी ने मोहन भागवत के बयान पर बहुत करारा जवाब दिया है और निश्चित रूप से ये गांव-गांव आरक्षण विरोधी सरकार को बहन जी बताने का काम करेंगी कि इस सरकार को बदलना है। हाँ, बहन जी को की खामोशी को विपक्ष जो अपने आप को कहता है कि मैं बीजेपी से लड़ता हूं, बहन जी कभी विपक्ष के रूप में खुल करके नहीं लड़ी, लेकिन वो खामोश रह करके भी उस समुंदर की तरह है। समुंदर खामोश रहता है, जब उसमें ज्वार भाटा आता है, जलजला आता है ना, तो अच्छे छोटे मोटे तूफान उनके सामने टिक नहीं पाते हैं। तो बहन जी वो तूफान है, वो समुंदर है। अब ये 2027 में उनका तूफान देखिएगा कि लोग कहते हैं कि बहन जी तो खामोश रहती हैं, बोलते तो राहुल गांधी और अखिलेश हैं। वो लोग जो है अभी संविधान के नाम पर देखे, अब जो है संविधान बचाओ, संविधान खतरे में है, इस नाम पे जो है वो 37 सीट जीत कर लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी हो गई समाजवादी पार्टी। आप कह रहे हैं कि जो है बहन जी बात करती हैं और बहन जी का एक भी न सांसद है और न अब जो है विधायक भी है एक भी। बहुत अच्छी बात आपने कहा। जिस तरह से 2022 के विधानसभा में बहन जी ने चुनाव लड़ा, उसको गलत तरीके से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पार्टी के लोगों ने गलत तरीके का प्रचार करके बहन जी के वोटों को जो लेने का षड्यंत्र रचा, वो षड्यंत्र में कामयाब तो हुए, लेकिन जो उनकी मंशा थी मुख्यमंत्री बनने की वो नहीं बन पाए। इसलिए कि धोखा देकर के किसी समाज का वोट लेंगे तो निश्चित रूप से आपको कहीं न कहीं धोखा मिलेगा। यही काम किया कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोगों ने। अब इस बार खुल करके 2027 में बहन जी के साथ 18% मुसलमान खुल करके आ रहा है। 3 बार मैं पूछना चाहता हूं, लगातार 3 बार से मुसलमानों का वोट लेने के लिए समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी इनको गुमराह करके वोट लेने का काम तो किया और पता चला कि सत्ता से ये लोग सत्ता भी नहीं बना पाए। तो मैं अपील करता हूं मुसलमानों से, अरे मुसलमान भाइयों, बहन जी के साथ इस बार आप खुल करके कंधा से कंधा मिलाओ। निश्चित रूप से बहन जी जो माननीय कांशीराम 85 की बात किया करते थे और अंबेडकर साहब संविधान और आरक्षण के तहत इस देश को चलाना चाहते थे, जो आज भारतीय जनता पार्टी हिंदू धर्म के नाम पर जो भारत देश को चलाना चाहती है, वो बहन जी संविधान को लागू करके मैं 85 को पूर्ण विश्वास में लेते हुए, मुसलमानों को विश्वास में लेते हुए 2027 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि विधानसभा ये जंगीपुर है, यहाँ से लगातार वीरेंद्र विधायक जो है बनते आए हैं विधायक समाजवादी पार्टी से। सुभाष गुप्ता जीत पाएंगे उनसे, क्योंकि लगातार यहाँ पर मैं निश्चित रूप से आपसे बता देना चाहता हूँ कि बनिया का वोट कम से कम 25,000 है। 25,000 बनिया इस विधानसभा में है और 35,000 बिंद है। और जानते हैं, मैंने कहा ना कि यादव के बाद चमार दूसरा वोटर है यहाँ। कहां से जीत लेंगे वीरेंद्र यादव? यही वोट तो अगले बार 2022 में भुलवा के जीत लिए कि पूर्वांचल में ये सोच करके बैकवर्ड दलित वोट कर दिया कि बहन जी की सरकार नहीं बन रही है, अखिलेश यादव की सरकार बन रही है। कहां बनी सरकार? धोखा देकर के कब तक वोट लेने का काम करेंगे समाजवादी पार्टी के लोग? धोखा नहीं चलेगा। तो विधायक जीते हैं आपकी तो पार्टी, हम सरकार की बात कर रहे हैं। बसपा की पार्टी के एक भी विधायक नहीं, एक ही एकलौते विधायक थे उमाशंकर सिंह, उनका भी देहांत हो गया, वो भी सीट खाली हो गई। अब 0 हो गई है बसपा। आप कह रहे हैं कि सीधा सरकार ही बना देंगे उत्तर प्रदेश। मैं बता दूं कि आप देखिएगा, आपके चैनल के माध्यम से मैं बता रहा हूं, निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। और जो लोग विपक्ष में है ना, बहन जी से आकर के कहेंगे बहन जी 2-4 सीट हमसे भी ले लीजिए, हमको भी सरकार में रख लीजिए। ये मेरी बात नोट करके रख लीजिएगा। 2027 में बहन जी की सरकार बनने जा रही है। चलिए, कह रहे हैं नेताजी कि बहन जी की सरकार बनने वाली है, लेकिन अभी मैं जंगीपुर विधानसभा में हूं और जंगीपुर विधानसभा की मैं बात करूं तो लगातार जो है लगातार जीतते हुए आए हैं वीरेंद्र
यादव, यहाँ से समाजवादी पार्टी से वो विधायक है डॉक्टर वीरेंद्र यादव, और जीत का रथ ये जो है सुभाष चंद्र गुप्ता रोक पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी इस बार 2027 के विधानसभा में। क्या होने वाला है वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन तमाम लोगों से बात हो रही थी। बाकी आपकी राय कमेंट में हमें अवश्य बताइएगा। धन्यवाद।